विधानसभा सत्र को लेकर अपडेट है। मदरसों को लेकर अशासकीय संकल्प पर सियासी बवाल हुआ। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बड़ा बयान। इसको लेकर हम राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं। कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। छोटे से कमरे में 30 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। इससे मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी की आशंका उत्पन्न होती है, जिसको लेकर सरकार सतर्क है। देखिए, हमारी दूरी किसी से नहीं है। हम सबकी राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। निश्चित रूप से आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे, जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, मदरसों को लेकर देश प्रदेश में सियासत होती आई है और उषा ठाकुर ने मदरसों को लेकर आज बड़ा बयान दे दिया। सियासी बवाल हो गया है। अब देखिए सुमित, जिस तरीके से विधानसभा में आज एक बार नल जल योजना को लेकर हंगामा हुआ और इसके साथ ही मदरसा को बंद करने को लेकर के लगातार आप सुन रहे थे किस तरीके से बीजेपी की नेता हैं, ये कह रही थी कि मदरसा राष्ट्रवादिता को प्रणाम है, लेकिन देशद्रोही जो भी देशद्रोह करेगा उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। और वो मदरसे संचालित है जिन्हें ना तो मदरसा बोर्ड ने अनुमति दी है और ना ही तो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने किसी तरीके की मंजूरी दी है। छोटे छोटे कमरों में 30-40 बच्चों के साथ ये मदरसे संचालित है, जहाँ पर बंधुआ मजदूरी बढ़ती है, मानव तस्करी होती है और देशद्रोह का पाठ पढ़ाया जाता है। इन्हें बंद होना चाहिए और लगातार इसकी बात भी हो रही थी। इससे पहले भी बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो, उन्होंने भी बाकायदा बताया था कि वो मदरसे संचालित हैं जिनको किसी तरीके की अनुमति नहीं है और कई बच्चों को वहां से रेस्क्यू भी कराया था। और इसके साथ ही जो बाल श्रम बढ़ रहा था उसके खिलाफ भी उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद से ही विधानसभा में लगातार इस मुद्दे पर बात हो रही है। यूनानी भाषा में पढ़ाए जाने को भी लेकर आपत्ति है। तकनीकी शिक्षा का समय चल रहा है और ऐसे में मदरसा को बंद कर देना चाहिए और मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने चाहिए। मुख्य शिक्षा पद्धति जो चल रही है प्रदेश में या देश में, उसी आधार पर इनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, उन बच्चों को भी। तो देखिए, आज निश्चित रूप से जो अशासकीय संकल्प है वो उस पर चर्चा होनी है और बाकायदा समय दिया गया है, 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और इस पर आज निश्चित रूप से सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष के बीच सारे विधायक अपना मत रखेंगे और इसमें निश्चित रूप से कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। सुमित, ठीक है अंचल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।